आज से 50 साल पूर्व की बात है। मेरे एक शिष्य अभिषेक ने मुझसे प्रश्न किया कि आप संस्कार धानी में बहुत साल रहे, तो मग्गा साहब से पहली बार आप कैसे मिले। उन दोनों की बात है जब मग्गा साहब के पास बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जाती थीं, जिसमें ओशो, चंद्रमोहन जैन, जेपी शुक्ला, डॉक्टर कोस्टा साइंटिस्ट और बहुत लोग जाते थे। फुआरे के पास लटकाड़ी के पड़ाव में जब दुकान बंद हो जाती थी, उसके सामने वो मग्गा साहब बैठा करते थे। मुझे ही पता चला तो मैंने कहा कि ऐसे दार्शनिक व्यक्ति को देखना चाहिए। अब मैं तो पहली बार गया था, लोगों ने बोला था वहाँ पे लोग चुप रहे ना, कुछ बातचीत करना नहीं, वहाँ आगी जलती रहती, ठंड का दिन था। मैं वहाँ पहुँचा, मग्गा साहब वहाँ बैठे हुए थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे। सौभाग्य दुर्भाग्य की बात देखी कि मोहन रिक्शे वाला जो मुझे छोड़ने आया था वो उसको दूर खड़ा करने का इशारा किया। ना वहाँ चंद्रमोहन था, ना वहाँ पे ओशो थे, ना वहाँ पे आपके जेपी शुक्ला थे, ना कोस्टा जी थे। मेरा बड़ा ध्यान से बैठा हुआ था। मैंने बोला तो उनने प्रणाम करके उनको आशीर्वाद टाइप कर दिया और बैठा दिया। 1:45 की बात थी। वो बोले कि मुझे तो जन्नत लेके चल। मैं तो घबरा गया, मैं तो खुद जन्नत नहीं देखी, तो आपको कहाँ से जन्नत दिखाऊं। मैंने कहा, बोले नहीं, तू रात को जहाँ जाता है वही जन्नत है। रिक्शे वाले से बोल के हम लोग रानीताल शमशान के पास आए। रानीताल शमशान में एक कल्लू पहलवान जो मुर्दा जलाया करता था, उसने देख लिया, मुझे प्रणाम किया, बोले किसको लेके आए। मग्गा साहब को, बाबा साहब के पास जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ, आज बाबा साहब के पास जाना है इनको लेके। उसने कुछ लकड़ियाँ दी, जलाने का सामान दिया। उस जमाने में जिस मजार पे मैं पूजन करता था, बैठता था, ध्यान करता था, वहाँ मग्गा साहब को लेके गया। लकड़ियाँ जलाई, मग्गा साहब और मैं बैठे। मग्गा साहब ने मुझसे बोला, मुझे तो ताजुब लगा कि जब भी किसी से बोलते नहीं तो आज बहुत मुझसे बात कर रहे हैं। बोले ये शहंशाह है, ये शहंशाह तेरे ऊपर खुश है, तू इसका वारिस है। मैंने कहा मग्गा साहब, मैं तो यहाँ साधना के लिए बैठता हूँ, कभी काल इनके दर्शन होते हैं। मग्गा साहब ने बोला, तो प्रत्यक्ष रूप में बाबा साहब ने मुझे दर्शन दिए। बोले मांग, तेरे को क्या चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए कि जो शख्स मेरे साथ रहें उनका कल्याण हो। बोले नहीं, ये जो शमशान से निकली ज़मीनें हैं वो ज़मीनें तेरे शिष्यों को दूंगा मैं, और वो मेरे आशीर्वाद से, क्योंकि वो ज़िंदगी भर तेरे को सुखी रखेंगे, तेरे साथ चाहेंगे। जब तक वो मुझे याद करेंगे और तुम उनके साथ रहोगे, उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। मैं खुश हो गया। हुआ भी ऐसा, मैं उसके शिष्यों को वो ज़मीनें मिल गई, वो प्रॉपर्टियाँ काम करने लगे। आज भी मैं जाता हूँ संस्कार धानी, तो मेरी सेवा करते हैं और मुझे परमात्मा के समान मानते हैं। कितना अच्छा लगता है कि ऐसी शख्सियत जिससे मिलता था। मग्गा साहब को उसने बोलने के बाद फिर मग्गा साहब को रिक्शे पे हम वहीं छोड़ने गए। बड़े विचित्र पर्सनालिटी थे वो। लोग आते, रिक्शे वाले आते, उनके मग्गे में कुछ डाल देते, मग्गे से निकाल भी लेते, वो किसी से कुछ बोलते नहीं थे। मुझे अच्छे से मालूम है कि मुश्किल से उनने जबलपुर में 1-2 लोगों से बात की होगी। जहाँ तक किसी को पहुँचना था, जिस परमात्मा को जहाँ तक के पास पहुँचना था, वो तो कब के वहाँ पहुँच चुके थे। इतनी बड़ी शख्सियत जिससे पहली बार मैं मिला, मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ। और बाबा साहब के आशीर्वाद से जो लोगों को मिल रहा है, मैं उनका आभार मानता हूँ। जय माँ।